मंचासीन उपस्थित इस देश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस सम्मेलन में आए हुए देश के सभी वरिष्ठ अधिकारी महोदय, देवियों तथा सज्जनों, मैं आप लोगों से एक अनुमति चाहूँगा। मैं अपना निवेदन हिंदी में ही प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से अनुमति मांग लिया। मैं बहुत ही प्रसन्न इस बात से हूँ कि आज आप लोगों के इस सम्मेलन में मैं उपस्थित हूँ। देश भर में मैं घूमता रहता हूँ, किसानों के बीच में किसान हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठे हुए लोग ऐसे राष्ट्र धर्म के मंदिर के पुजारी हैं जहाँ से देश के समृद्धि का रास्ता, देश के स्वाभिमान का रास्ता, देश के सबलता का रास्ता और देश के स्वावलंबन का रास्ता वहीं से निकलता है। आप उस राष्ट्र धर्म के मंदिर के पुजारी हैं। आत्मनिर्भर भारत केवल नारे से नहीं बनता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि भारत के पूरे देश के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे दौर देखे हैं, उन दौर का सामना करते हुए इनकी आपकी ही संकल्प शक्ति है जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रकृति ने भारत को बहुत दिया है और आप कैसे लोग हैं कि प्रकृति से मित्रता करते हुए देश के समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसलिए आपके संकल्प को मैं सलाम करता हूं, आपके संकल्प शक्ति को मैं सलाम करता हूं। तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए इस ऊर्जा क्षेत्र में, यहाँ आप काम करने वाले कोल क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में काम करने वाले सब वरिष्ठ अधिकारी देश के उपस्थित हैं। मैं जानता हूं, आपके मैदानी कठिनाइयों को जानता हूं। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी ये क्षेत्र होते थे। आज़ादी के बाद जिस तरह का ये उत्पादन का क्षेत्र, अभी हमारे जैन साहब कोयला के उत्पादन के क्षेत्र का निवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, मैं सुन रहा था, और बहुत से सारे लोगों ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए। मैं जितना जानता हूं उतना ही कह सकता हूं। आप लोग इस बारे में पारंगत अधिकारी हैं, उसकी शिक्षा भी ग्रहण किए हैं। मैं तो इंजीनियर हूं नहीं, लेकिन मैं जो जानता हूं कि उत्पादन करना, उत्पादन की लागत कम होना और उत्पादन को उपभोक्ता के पास सहजता से पहुंचाना, यही राष्ट्र धर्म है। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की लागत कम होगी और उत्पादन की कीमत सही मिलेगी तो देश की समृद्धि ठीक रास्ते पर जाएगी। आपने ये कोरोना का दौर भी देखा है। उस दौर में आपके औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन जरूर प्रभावित हुए थे, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मुझे गर्व है कि आपका उत्पादन प्रभावित हुआ था कोरोना के महामारी में, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति ने उसको रोक रखा था। लेकिन कृषि के क्षेत्र का उत्पादन 47% बढ़ गया था। इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ही शक्तिशाली है और उसी अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होने के कारण से आपका क्षेत्र शक्तिशाली होता है।
क्योंकि प्रकृति ने जो मैं अभी कहा कि अकूत संपत्ति भारत को दिया है, उस प्रकृति के साथ साहचर्य करके, सहयोग करके आप देश के लिए उत्पादन करते हैं तो किस तरह की कठिनाइयां आपके सामने आती हैं मैं जानता हूं। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र आपका क्षेत्र है। दुनिया भारत के तरफ इसलिए देख रही है कि वहां जानते हैं कि प्रकृति की शक्ति और उसके साथ साहचर्य बनाते हुए उसका दोहन करना जैन साहब वहां के वरिष्ठ श्रेष्ठ अधिकारी जानते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आप जैसे उत्पादन करते हैं उसका जरूर आप पालन करेंगे, पालन करते हैं। मैं इस बात को आपके लिए धन्यवाद देता। उत्पादन के क्षेत्र के अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका कार्य सराहनीय कार्य होता है। लेकिन सोचना चाहिए, आप लोग यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, कि हम रूरल इकॉनमी और एग्रीकल्चर इकॉनमी को डेवलप करने के लिए आपके विभाग के तरफ से कोई गांव के आसपास जाकर कोई इस तरह के सुझाव हम किसानों को, गांव में रहने वालों को, उनको दे सकते हैं क्या? हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए। आप जहां काम करते हैं सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है। हम जानते हैं कि वहाँ किस तरह की कठिनाई होती थी। कोयला के क्षेत्र में जहाँ पहले नारे लगते थे कि चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो, लगता था ना। लेकिन मेरे ही जैसे राष्ट्र में, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोगों ने फिर उसके विकल्प में कहा कि राष्ट्र के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। मैं जानता हूं कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, इसको पूरा करने में आप किस कठिनाई से गुजरते हो, लेकिन वो दौर खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। और अभी बहुत बड़ी जवाबदेह जिम्मेदारी भविष्य की आपकी है राष्ट्र की समृद्धि के लिए। भारत को आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्ध भारत बनाने का संकल्प जो आपके कंधों पर है, उसको पूरा करने के लिए एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था को भी शक्तिशाली करने के लिए कोई अन्वेषण करने का निवेदन कर रहा हूं। वो है, मैं जानता हूं कि कृषि के क्षेत्र में, ग्रामों के विकास के क्षेत्र में काम करने वाले लोग स्वयं ही कुछ काम करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। हम उसके सांस्कृतिक, उसके परंपरागत कार्य को बढ़ाने के लिए, देश केवल आर्थिक विकास से ही समृद्ध नहीं होता है। देश की सामाजिक समृद्धि, देश की सांस्कृतिक समृद्धि भी किस तरह आगे बढ़े, इस पर भी चिंता जरूर समाज को करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक समृद्धि के लिए अपने देश के बहुत बड़ा हिस्सा 6.5 लाख गांव में बसता है। जैन साहब, 6.5 लाख गांव में बसने वाले भारत की आत्मा गांव में बसती। हम सोच सकते हैं कि हम गांव में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा कौन सा काम करेंगे कि वो एक स्वावलंबी भारत का हिस्सा बन सकते, वो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ सकते। हम केवल कोयला उत्पादन, बिजली उत्पादन, तेल उत्पादन और गैस उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहने वाले लोग। हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को दुनिया का शक्तिशाली केंद्र बनाने के लिए काम करने वाले लोगों में से और उस समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं। और भारत में ये इतिहास रहा है, भारत दुनिया को इसीलिए नेतृत्व करता है। इसलिए एक विचार ये जरूर करना चाहिए कि हम जहां भी इस तरह के
कार्य हो रहे हैं कोयला के उत्पादन के, बिजली के उत्पादन के, गैस के उत्पादन के, तेल के उत्पादन के, वो कहना चाहिए कि एक तरह से पिछड़े इलाके का ही, जहाँ जंगल है, जहाँ मैदान है, वहीं उत्पादन इस तरह के होते हैं। उसके आसपास के क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग करते हैं, लेकिन उनके सांस्कृतिक, उनके परंपरागत, उनके सामाजिक जीवन का अध्ययन करना, एक ऐसे भी विभाग पर काम करना, हम देश को केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि, परंपरागत समृद्धि को भी आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। और आप लोग विद्वान लोग हो, इस बात पर सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। हम केवल कोयला उत्पादन के लिए इंजीनियर नहीं हैं, हम समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग करना चाहिए। और आज जिस काम को आप कर रहे हैं वो राष्ट्र धर्म के मंदिर का एक पवित्र पुजारी ही कर सकता है जो आप कर रहे हैं। और इसलिए मैं अभी 7 तारीख से मेरी संसद है, मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा किस तरह के सम्मेलन में गया था। और देश भर के अधिकारी, कलाम साहब जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, हमारे जैन साहब उपस्थित थे, MP नारायण साहब के बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ, पुराने आदमी, बहुत से पुराने हमारे मित्र बैठे हैं सब। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये लो शिक्षा, मैं भी वहीं से पढ़ा। अब बताना पड़ेंगे ना कि पगड़ी बांधकर केवल किसानी नहीं करता हूँ, कुछ पढ़ा भी। ये किसानी अपने आप में विज्ञान है भाई। किसानी थोड़े वो कैसे जानते हैं हम कि कार्तिक में रबी की खेती होती है, आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है? वो कम विज्ञान है क्या? इसलिए किसान अपने आप में विज्ञान होता है। और मैं इस पर गर्व करता हूँ कि मैं किसान हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। और गांव का रहने वाला कैसा होता है, आज तक बापू मोहनदास करमचंद गांधी को याद करते हैं तो इसलिए याद करते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी का लड़का था, अपने बैरिस्टर था, जब सूट बूट पहन के घूम रहा था इस देश को आज़ाद करने के लिए, तो एक पीछे घूमने वाले नहीं थे। लेकिन मेरे जैसे जब पगड़ी बांधा और लंगोटी लगाया, लकुटी लेकर निकला तो देश उसके पीछे चल पड़ा। आज भी लोग याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सूट बूट को हंसी उड़ाता हूँ, लेकिन अपने वेशभूषा पर, अपने भाषा पर, अपने भोजन पर मुझे गर्व है। आपको भी अपने पर गर्व करना चाहिए। मैं ये निवेदन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गर्व से रहना, भारत में शान से ही रहना भारतीय का कर्तव्य होता है। और वही भारतीय इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प करता है, साहस करता है। आज मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न इस बात को हूँ कि देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने की, समृद्धि के मंदिर के आप लोग पुजारी हैं। मैं आपके संकल्प शक्ति को सलाम करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।